नमस्कार। नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे चंद्रमा से बुध अलग अलग भावों में बैठे होने पर किस प्रकार के फल देंगे, इसे हम समझेंगे। यदि आप इसे चंद्र कुंडली के माध्यम से देख रहे हैं तो आप ये देखिए कि चंद्र कुंडली में बुध ग्रह किस भाव में बैठे हुए हैं, उसके अनुसार आप इस फल को देखने का प्रयास करें। लेकिन यदि आप लग्न कुंडली के माध्यम से देख रहे हैं तो आप देखिए आपकी कुंडली में चंद्रमा किस भाव में बैठे हुए हैं, उस भाव से चंद्रमा अलग अलग भावों में बैठे होने पर किस प्रकार के फल देंगे। यानी चंद्रमा से बुध साथ में बैठे हुए हैं, या चंद्रमा से दूसरे घर में बैठे हुए हैं, या चंद्रमा से तीसरे घर में, चंद्रमा से चौथे घर में, चंद्रमा से पाँचवें घर में, छठे, सातवें, आठवें, नवें, दसवें, यानी चंद्रमा से 11वें और 12वें घर में अलग अलग भावों में चंद्रमा से बुध बैठे होने पर किस प्रकार के फल मिलेंगे, इसे आज के वीडियो में आप आसान और सरल तरीके से समझ पाएंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक भी करें। मित्रों, यदि आपकी किसी भी लग्न की कुंडली हो, आप ये देखें चंद्रमा और बुध यदि कुंडली में एक साथ बैठे हुए हैं तो किस प्रकार के फल मिल सकते हैं, आइए विचार करते हैं। देखिए, कुंडली में जब कभी भी चंद्रमा और बुध एक साथ बैठे हुए हों शुभ भावों के अंदर, ध्यान रखें कोई भी ग्रह नीच अवस्था का ना हो, तो ऐसी परिस्थिति में जातक के अंदर दयालुता का गुण प्रमुख रूप से पाया जाता है। जातक दयावान होगा लेकिन तर्कपूर्ण बातें करने वाला भी होगा, यानी अपनी बात को मनवाने का प्रयास ऐसा जातक अक्सर किया करता है। यदि चंद्रमा और बुध का संबंध लग्न भाव से हो जाए, पंचम भाव से हो जाए, क्योंकि देखिए लग्न भाव है जातक का मस्तिष्क और पंचम भाव है जातक का विवेक। अब बुद्धि का कारक ग्रह यदि लग्न में बैठेगा तो जातक के अंदर तर्क वितर्क करने की क्षमता रहती है, और चंद्रमा यदि साथ बैठ जाए तो जातक के अंदर ये प्रवृत्ति और अधिक पाई जा सकती है। लेकिन जातक एक अच्छा कूटनीतिक होगा और चंचल व्रति जातक की पाई जा सकती है, क्योंकि चंद्रमा चंचलता का कारक ग्रह भी है। बुध यदि साथ बैठ जाएंगे, क्योंकि बुध कुमार ग्रह हैं, जब दोनों साथ में बैठेंगे तो चंचल व्रति जातक की रह सकती है। हालांकि जातक बुद्धिमान होगा और स्वभाव से कोमल किस्म का होगा, यानी दया करने वाला होगा, सहज ही दूसरों पर रीझ जाया करेगा। लेकिन साथ साथ कुछ मात्रा में ईर्ष्या करने वाला भी हो सकता है, इस बात की संभावना भी बनती है। अपने स्वजनों में प्रिय रहेगा, यानी अपने घर परिवार में और कुटुंब में ऐसा जातक प्रिय रहता है अक्सर। ठीक है, यदि यह युति अच्छे भावों के अंदर बनती है। अब मान लीजिए कि यह युति किसी बुरे भाव के अंदर बन जाए, नीच राशि का कोई भी ग्रह हो जाए, तो फिर हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि ज़्यादा अच्छे रिजल्ट ही इस युति के मिलेंगे, यानी कुछ हद तक नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ऐसी परिस्थिति में आप शुभ ग्रहों का प्रभाव देखें और जिस भाव में ये युति बन रही है उस भाव का स्वामी ग्रह किस भाव में बैठा हुआ है। इन सारी बातों को ध्यान रखने के बाद ही हम ये तय कर पाएंगे कि इनके वास्तविक रिजल्ट क्या होंगे। मित्रों, आपकी किसी भी लग्न की कुंडली हो सकती है, चंद्रमा से बुध यदि दूसरे भाव में बैठ जाए, यानी जिस भाव में चंद्रमा बैठे हैं उस भाव से दूसरे भाव में यदि बुध ग्रह बैठे हों। लेकिन यदि आप इसे चंद्र कुंडली के माध्यम से देख रहे हैं तो बुध ग्रह के दूसरे भाव में क्या फल होंगे उस पर चर्चा की जा रही है। लेकिन यदि आप लग्न कुंडली से देख रहे हैं तो जिस भाव में चंद्रमा बैठे हुए हैं वहां से दूसरे भाव में यदि बुध ग्रह बैठे हों तो कुछ फल इस प्रकार के रह सकते हैं। जातक बुद्धि बल के माध्यम से, वाणी के माध्यम से धन का अर्जन करने वाला रहता है। ठीक है, हालांकि इसके लिए धनेश की स्थिति और धन भाव पर पड़ने वाले ग्रहों का प्रभाव आपको देख लेना चाहिए। वाणी से जातक धन का अर्जन कर सकता है, यानी कुशल वक्ता हो सकता है ऐसा जातक। लेकिन कृषि कार्य से भी धन कमाने में सक्षम होगा। लेकिन मान लीजिए कि बुध ग्रह पीड़ित हो जाए, ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में दोष युक्त हो जाए, यानी किसी भी रूप में बुध ग्रह पीड़ित हो जाए या किसी पापक ग्रहों के साथ दृष्ट या युत हो जाए, तो ऐसी परिस्थिति में जातक कुतर्क करने वाला भी हो सकता है। जातक का जो वक्तव्य रहेगा वो अस्थिर प्रकार का भी रह सकता है। ठीक है, अब बुध क्योंकि बुद्धि के कारक ग्रह हैं तो सीधी सी बात है कि जातक की बुद्धि भी प्रभावित होगी। यदि राहु, केतु या शनि के माध्यम से या किसी अन्य पापक ग्रह के द्वारा बुध ग्रह पीड़ित हो जाएं तो फिर जिन चीज़ों के ये कारक ग्रह बनते हैं उनमें कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलेगी। और धन की जो हम बात कर रहे हैं कि जातक अच्छा धन कमा पाएगा बौद्धिक बल के माध्यम से, तो उसमें भी कहीं ना कहीं कमी देखी जा सकती है यदि बुध ग्रह पीड़ित हो जाए। हालांकि फिर भी आपको धन भाव और धनेश की स्थिति पर विचार अवश्य करना है। मित्रों, चंद्रमा से बुध यदि तीसरे भाव में बैठे हुए हों तो जातक नपे तुल्य ढंग से सोच विचार कर आगे बढ़ने वाला होता है, यानी सोच समझकर विचार करेगा और फिर आगे बढ़ेगा। ठीक है, हालांकि ऐसे जातक को भाग्य का लाभ मिल पाता है, छोटे भाई बहनों का लाभ ऐसे जातक को मिल जाया करता है। लेकिन फिर से मैं बात रिपीट करना चाहूँगा कि यदि आप इसे लग्न कुंडली के माध्यम से देख रहे हैं तो कुंडली के तीसरे भाव में जो राशि का अंक लिखा है उसके स्वामी ग्रह की स्थिति अवश्य चेक करें, तीसरे भाव पर पड़ने वाले ग्रहों का प्रभाव भी देखें। ठीक है, मान लीजिए इसे चंद्र कुंडली के माध्यम से देख रहे हैं
तो आप देख लीजिए कि बुध ग्रह यदि तीसरे भाव में बैठे हुए हैं तो इसी प्रकार के फल सामान्यतः देखने को मिल सकते हैं। भाई बहनों का साथ ऐसे जातक को मिलता है, भाग्य का लाभ भी ऐसे जातक को मिल जाता है, सोचे समझे ढंग से कार्य करता है, बौद्धिक बल के माध्यम से अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। यानी क्या करना क्या नहीं करना इसका सोच विचार पहले करेगा, इसके पश्चात कोई निर्णय पर पहुंचेगा, जो कि अच्छा ही कहा जाएगा। अब ध्यान रखें कि बुध ग्रह यदि नीच अवस्था के हो जाए, शत्रु ग्रहों का दृष्टि प्रभाव हो जाए, तो ऐसी परिस्थिति में जिन अच्छी बातों की हमने चर्चा करी उसमें कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलती है। मित्रों, बुध ग्रह यदि चंद्रमा से चतुर्थ घर में बैठे हुए हैं, यानी जहां पर चंद्रमा बैठे हुए हैं वहां से बुध की स्थिति चौथे घर वाली हो, तो ऐसी परिस्थिति में जातक को अपने माता पिता का भरपूर सुख मिलता है, जातक अपने घर का लाडला हो सकता है, इस बात की संभावना बनती है। गणितीय क्षेत्र में, तार्किक क्षेत्र में, व्यापारिक दृष्टि से या फिर कंप्यूटरीकृत विषयों की दृष्टि से, तर्क वितर्क करने की दृष्टि से, या कह सकते हैं कि कोई ऐसे कार्य यानी मैनेजमेंट प्रकार के वर्क, तो इनमें जातक को जीवन काल के दौरान अच्छी सफलता देखी जा सकती है यदि बुध का संबंध कुंडली के दसम भाव से बन जाए, क्योंकि यदि चतुर्थ भाव में बैठेंगे तो दसम भाव से उनका संबंध बनेगा। मान लीजिए कि चंद्रमा आपकी कुंडली में, लग्न कुंडली के हिसाब से चंद्रमा किसी अन्य भाव में बैठे हुए हों और बुध ग्रह की स्थिति चंद्रमा से चतुर्थ हो, तो ऐसी परिस्थिति में जिस भाव में बुध ग्रह बैठे हुए हैं उस भाव से संबंधित कार्यों में जातक को सफलता मिल सकती है यदि बुध ग्रह कुंडली में पीड़ित ना हो रहे हों और कुंडली के अकारक ग्रह बनकर ना बैठे हुए हों। मित्रों, चंद्रमा से बुध यदि पांचवें घर में बैठ जाएं तो ये स्थिति काफ़ी श्रेष्ठ कही जाएगी, काफ़ी अच्छी कही जाएगी, क्योंकि चंद्रमा से बुध यदि पांचवें घर में बैठते हैं या लग्न कुंडली के हिसाब से चंद्रमा यदि पंचम भाव में बैठते हैं तो ऐसी परिस्थिति में जातक बुद्धिमान होगा। लेकिन ध्यान रखें कि कुंडली में पंचम भाव और पंचमेश की स्थिति सुदृढ़ होना चाहिए, यानी अच्छी होनी चाहिए। तो ऐसी परिस्थिति में जातक का वाणी चातुर्य भी अच्छा रहेगा, विवेक भी अच्छा रहेगा, क्रिएटिव प्रकार का मस्तिष्क जातक का रहेगा, भाई बहनों का सुख भी जातक को मिलेगा, जातक लोगों पर दया करने वाला, दयाशीलता का गुण उसके अंदर पाया जाएगा। परंतु ऐसा जातक कुछ भी करेगा तो सोच समझ कर करेगा, तर्कपूर्ण ढंग से करेगा, यानी अपनी बातें मनवाने के बाद करेगा, इस बात की संभावनाएं बनती हैं। ध्यान रखें, जब कभी भी बुध का संबंध लग्न से बन जाए या पंचम भाव से बन जाए तो जातक के अंदर तर्क करने की शक्ति यानी चीज़ों को जानने की जिज्ञासा बनी रहती है। आइए अब बात करते हैं चंद्रमा से बुध यदि छठे भाव में हो तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। मित्रों, चंद्रमा से बुध यदि छठे भाव में बैठ जाएं, यानी आपकी कुंडली में जिस भी भाव में चंद्रमा बैठे हैं वहां से चंद्रमा से बुध यानी छठे भाव में हो तो कुछ फल इस प्रकार के हो सकते हैं। जातक को प्रतियोगिता परीक्षाओं में आसानी रहती है, बुद्धि बल के माध्यम से जातक अपने शत्रुओं को पहचानने में सक्षम होता है। लेकिन ध्यान रखें कि आपकी कुंडली में छठे भाव में जो राशि का अंक लिखा है, यानी लग्न कुंडली के हिसाब से मैं बात कर रहा हूं, छठे भाव में जो राशि का अंक लिखा है उसके स्वामी ग्रह की स्थिति अवश्य चेक करें, छठे भाव पर पड़ने वाले ग्रहों का प्रभाव अवश्य चेक करें, इसके पश्चात ही इस प्रभाव को आप लें। लेकिन फिर भी चंद्रमा से बुध यदि छठे हो जाते हैं और विशेष रूप से छठे भाव में ही बैठ जाते हैं तो प्रतियोगिता परीक्षाओं में निकालने में जातक को आसानी रहती है, बशर्ते कि बुध ग्रह मित्र क्षेत्रीय या उच्च अवस्था के होकर बैठे हुए हों। ठीक है, और इसके अलावा जातक यात्राएं भी करता है, लेकिन मान लीजिए कारक ग्रह बनकर यदि बुध ग्रह बैठे हुए हैं तो यात्राएं सफलदायक होती हैं, सफलता प्रदायक होती हैं। और यदि बुध ग्रह अकारक ग्रह बनकर बैठे हुए हैं, पीड़ित होकर बैठे हुए हैं तो व्यर्थ की भागदौड़ बनी रहती है। वाणी के माध्यम से जातक अपने शत्रुओं को बना सकता है, यानी वाणी में संयम बरतना चाहिए। मित्रों, चंद्रमा से बुध यदि सातवें हो जाएं, यानी लग्न कुंडली के हिसाब से आप देखें तो चंद्रमा से बुध की स्थिति सातवें भाव में, सातवें घर में देखें, और यदि चंद्र कुंडली से देख रहे हैं तो चंद्रमा से बुध सप्तम भाव में ही आएंगे। तो कुछ इस प्रकार के फल हो सकते हैं। यदि आपकी कुंडली में सप्तम भाव मजबूत हो और सप्तमेश भी अच्छा हो तो ऐसी परिस्थिति में जातक की बुद्धि व्यापारिक बुद्धि रहती है, व्यापार के माध्यम से जातक धन संपत्ति अर्जित कर पाता है। यानी बुध से संबंधित व्यापार में विशेष रूप से यदि बुध की राशि कुंडली के सप्तम भाव में या फिर कुंडली के दसम भाव के अंदर आ रही है तो ऐसी परिस्थिति में जातक व्यापार के माध्यम से, बौद्धिक कार्यों के माध्यम से धन का अर्जन सहज ही कर पाता है। ठीक है, यानी जातक धन संपत्ति से युक्त होगा, लंबा जीवन व्यतीत करेगा, इस बात की संभावनाएं बनती हैं। लेकिन मान लीजिए कि कुंडली के सप्तम भाव में राशि का जो अंक लिखा है वह पीड़ित हो जाए, यानी उसका स्वामी ग्रह पीड़ित हो जाए, सप्तम भाव पीड़ित हो जाए, तो ऐसी परिस्थिति में जातक विपरीत के प्रति ज़्यादा ही झुकाव कुछ रह सकता है, इस बात की एक संभावना बनती है। ठीक है, हालांकि सटीक तौर पर कहने के लिए आपको संपूर्ण बातों को विश्लेषण चाहिए होगा। सप्तम भाव में राशि का जो अंक लिखा है उसके स्वामी ग्रह की स्थिति, सप्तम भाव पर पड़ने वाले ग्रहों का दृष्टि प्रभाव, इसके अलावा यदि लड़की की कुंडली है तो गुरु ग्रह की स्थिति और लड़के की कुंडली है तो शुक्र ग्रह की स्थिति पर भी विचार करना चाहिए।
मित्रों, चंद्रमा से बुध यदि 8वें घर में हो और आपकी कुंडली में, लग्न कुंडली की बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, अष्टम भाव मजबूत हो और अष्टम भाव यानी शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो और अष्टमेश मजबूत अवस्था में बैठे हुए हों। इसके अलावा बुध ग्रह यदि चंद्रमा से 8वें हो जाएं तो ऐसी परिस्थिति में जातक खोजी बुद्धि का होता है। जातक को गूढ़ विषयों की जानकारी सहज ही हो जाया करती है, यानी थोड़े से ही प्रयास से वह सफलता प्राप्त कर लिया करता है, बशर्ते कि बुध ग्रह पीड़ित ना हो रहे हों। अब मान लीजिए कि अष्टम भाव की स्थिति ठीक ना हो, ठीक है, अष्टमेश भी पीड़ित हो या फिर किसी भी रूप में दोषयुक्त हो गया हो, तो ऐसी परिस्थिति में जातक व्यर्थ के कार्यों में अपना समय बर्बाद करने वाला हो सकता है। अज्ञात भय बना रह सकता है, चित्त की निर्बलता बनी रह सकती है। यदि बुध ग्रह स्वक्षेत्री, मित्र क्षेत्री, उच्च राशि के होकर बैठे हुए हों, अष्टम भाव मजबूत हो, तो ऐसी परिस्थिति में जातक को सामान्यतः इसके अच्छे रिजल्ट दिखाई दे सकते हैं। जातक खोजी बुद्धि का होगा, बौद्धिक कार्यों के माध्यम से धन का अर्जन करता है। मित्रों, चंद्रमा से बुध यदि 90 भाव में हो जाएं, यानी जहां पर चंद्रमा बैठे हुए हैं वहां से बुध ग्रह 90 भाव में आकर बैठ जाएं, तो ये स्थिति भी अच्छी मानी जाएगी। जातक धर्म कर्म में रुचि लेने वाला होगा, अच्छा गणितज्ञ हो सकता है, व्यवहार कुशल होगा, मिलनसार व्यक्तित्व ऐसे जातक का कहा जा सकता है। अपने भाई बहनों का सपोर्ट करने वाला होगा और बौद्धिक बल के माध्यम से अपने भाग्य को उन्नत करने का प्रयास करता है। पिता का सहयोग ऐसे जातक को सामान्यतः मिलता है, लेकिन ध्यान रखें कि आप अपनी कुंडली में नवम भाव में राशि का जो अंक लिखा है उसके स्वामी ग्रह की स्थिति को चेक करें, 90 भाव पर पड़ने वाले ग्रहों का प्रभाव देखें, यानी जो ग्रह 90 भाव में बैठे हुए हैं उनका प्रभाव देखें आप, और साथ साथ शुभ ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है इस भाव पर या अशुभ ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है, इस बात को चेक अवश्य कर लीजिए। यदि भाग्य से मजबूत हुआ, भाग्य भाव पर पड़ने वाले ग्रहों की दृष्टियां शुभ हुई, तो ऐसी परिस्थिति में फिर इस बुध ग्रह के भी आपको सामान्यतः अच्छे लाभ ही मिलेंगे और जातक अपने पिता भाई बहनों का सहयोग करने वाला और उनसे सहयोग पाने वाला होगा, धर्म कर्म में रुचि भी लेगा और बुद्धि बल के माध्यम से जीवन को उन्नत भी करेगा। मित्रों, आइए अब बात करते हैं चंद्रमा से बुध यदि 10वें हों तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। देखिए, चंद्रमा से बुध यदि 10वें हैं तो ये स्थिति भी अच्छी मानी जाएगी। जातक कुशल व्यापारी होगा, माता पिता का सहयोग ऐसे जातक को प्राप्त हो सकता है। इसके अलावा जातक जनता में भी लोकप्रिय हो, इसके अलावा जातक अच्छा व्यापारी हो, गणितीय क्षेत्र में किसी भी प्रकार के मैनेजमेंट वर्क आसानी से कर पाता है। लेकिन फिर भी आपको लग्न कुंडली के हिसाब से दसम भाव में जो राशि का अंक लिखा है उसके स्वामी ग्रह की स्थिति चेक करनी है। दसम भाव पर पड़ने वाले ग्रहों का दृष्टि प्रभाव अवश्य चेक करना है। इसके बाद ही हम ये तय कर पाएंगे कि ये बुध आपको कितने अच्छे रिजल्ट दे पाएंगे। मित्रों, आइए अब विचार करते हैं कि चंद्रमा से बुध यदि एकादश भाव में बैठें तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। देखिए, चंद्रमा से बुध यदि एकादश भाव में बैठेंगे तो ये भी काफ़ी अच्छी स्थिति मानी जाएगी। जातक जिन चीज़ों के लिए प्रयत्नरत है उनमें ये जातक को अपनी दशा या अंतर्दशा के दौरान सफलता प्रदान करते हैं। मनोरथ पूर्ति में, इच्छा पूर्ति में सहायता करते हैं। बड़े भाई बहनों का सहयोग, संतति का सहयोग जातक को प्राप्त होता है। विद्या बुद्धि का लाभ जातक अपने जीवन काल में उठा पाता है, इस बात की संभावनाएं बनती हैं। जातक स्वभाव से प्रेमी किस्म का होता है, यानी जातक अपने छोटे बड़ों से या फिर जातक के अंदर एक दयालुता की भावना पाई जाती है। जातक एक सहज ही यानी प्राकृतिक रूप से प्रेम करने वाला जातक होगा और दयाशीलता का गुण विशेष रूप से इसके अंदर पाया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जातक का बुद्धि विवेक भी अच्छा कार्य करता है। ध्यान रखें कि लग्न कुंडली के हिसाब से आप ये जरूर देख लीजिएगा कि एकादश भाव में राशि का जो अंक लिखा है उसके स्वामी ग्रह की स्थिति मजबूत हो और साथ साथ एकादश भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो। क्योंकि मान लीजिए कि लग्न कुंडली के हिसाब से यदि एकादश भाव में राशि का जो अंक लिखा है उसके स्वामी ग्रह की स्थिति कमजोर पड़ जाती है या बुध ग्रह कुंडली में अकारक ग्रह बनकर बैठ जाते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में फिर हम इनसे ज़्यादा अच्छे फलों की उम्मीद नहीं कर सकते। मित्रों, चंद्रमा से बुध यदि 12वें हों तो ये स्थिति सामान्य रूप से ठीक नहीं कही जा सकती। ठीक है, यानी इसे सामान्यतः ठीक नहीं माना जा सकता, लेकिन फिर भी यदि बुध ग्रह स्वक्षेत्री, मित्र क्षेत्री होकर 12वें भाव में बैठे हुए हैं, यानी चंद्रमा से 12वें भाव में बैठे हुए हैं, तो दूरस्थ स्थानों में जातक बुद्धि बल के माध्यम से सफलताएं प्राप्त कर सकता है। लेकिन अब मान लीजिए कुंडली के आकारक ग्रह बुध ग्रह बन रहे हों, पीड़ित हो जाए या फिर नीच राशि के होकर बैठ जाए, तो ऐसी परिस्थिति में जातक शत्रुओं से थोड़ा परेशान रह सकता है। लेकिन बुद्धि के कारक ग्रह का बैठ जाने के कारण, बुद्धि के कारक ग्रह का इस भाव में बैठ जाने के कारण जातक अपने शत्रुओं को सहजता से पहचान पाता है। यदि बुद्धि बल के कारक ग्रह मजबूत होकर बैठे हुए हैं तो उनसे निपट भी पाता है, लेकिन मान लीजिए कमजोर होकर बैठ गए तो कहीं ना कहीं जातक उनसे बचने का प्रयास करता है, यानी जातक को थोड़ा सा
परेशानियों का अनुभव हो सकता है। मित्रों, कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।